हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा है भाई? नंबर सिस्टम। और बहुत सारे बच्चे, पता है, एक टॉपिक जब इतने लंबे टाइम तक चलता है तो थोड़ा सा बोर फील करने लगते हैं, है ना? मैं आपसे ये कहूंगा कि सारे टॉपिक इतने लंबे टाइम तक नहीं चलते, लेकिन कुछ टॉपिक हैं जो अपने आप में बड़े हैं। तो आप ये मत सोचा करिए कि इसमें इतनी क्लासेस क्यों हो रही है, बल्कि आप ये सोचा करिए कि हमें जितना कंटेंट मिल रहा है, क्या वो सफिशियंट है? क्या उसके आधार पे हमसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं? अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो दोस्त बहुत अच्छा आप लोग कर जाएंगे। और अगर आप लेक्चर्स को काउंट करेंगे तो फिर मेरे भाई दिक्कत हो जाएगी। ये लेक्चर्स सफिशिएंट हो, हम लोग समय पर कोर्स खत्म कर पाए, इसीलिए मैं साथ में पैरेलली एडवांस की क्लास आप लोगों की लेके चल रहा हूं। ठीक है? कंप्यूटर में भी आप लोगों का इस बार खतरनाक रहा है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद कंप्यूटर में उन्होंने क्वालिफाइंग नहीं किया, क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस वजह से वो मेरिट से आउट हो गए। तो हम लोग कंप्यूटर भी बहुत जल्दी आप लोगों का स्टार्ट कर रहे होंगे। प्री और मेंस में आप कवर कर सको। चाहे आप शुरुआत में क्लास मत लेना, जब आपके पास टाइम हो तब ले लेना, लेकिन मेंस से पहले आप शानदार तरीके से कर लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को पढ़ना बेहद जरूरी हो गया है मेरे भाई। ठीक है? तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। कल हम लोगों ने जो है, कल हम लोगों ने फैक्टर्स के बारे में जाना। मैंने कहा कि आप लोगों से कोई भी एक संख्या देगा, वो आप लोगों से पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, आप लोगों से पूछ सकता है इवन फैक्टर कितने हैं, आप लोगों से ओड फैक्टर पूछ सकता है, आप लोगों से प्राइम फैक्टर पूछ सकता है, और आप लोगों से यूनिक प्राइम फैक्टर पूछ सकता है। अभी हमने केवल इस पर बात की है। आज मेरे प्यारे दोस्त मैं बाकी के क्वेश्चंस पे बात करता हूं। एक बार एक एग्जांपल के साथ हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, वो एग्जाम्पल था मेरे प्यारे दोस्त, एग्जाम्पल क्या लेते हैं भाई? एग्जाम्पल ले लेते हैं 360। एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त 360। अब 360 को अगर 360 को अगर मैं फैक्टर्स के रूप में देखूं तो हम फैक्टर्स के रूप में कैसे लिखेंगे? मजा आ रहा है सर, बस नौकरी दिला दो। नौकरी 100%। मैथ्स तो नहीं दिला सकता, एक सब्जेक्ट तो नहीं दिला सकता, लेकिन मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस मैं इतना प्रॉमिस आप लोगों से कर सकता हूं। ठीक है? 360 को कैसे लिखेंगे भाई? आप कहेंगे दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ, आठ तिया 24, 24 तिया 72, और 72 पंजे 360। क्या ऐसे ही फैक्टर करेंगे आप लोग 360 के? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे ही फैक्टर करेंगे। अच्छा, मैं इसे पावर के रूप में लिखना चाहूं तो आप क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1। क्या 360 को प्राइम फैक्टर के रूप में ऐसे ही लिखेंगे? एक बार जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त आप सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दो। टोटल फैक्टर कितने होंगे? इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड कितने होंगे? ओड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड कितने होंगे? प्राइम फैक्टर यानी कि मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? यूनिक प्राइम फैक्टर यानी कि कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड का यूज किया गया है, कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं का यूज किया गया है। ठीक है? अच्छा, मुझे बताइए, टोटल फैक्टर निकालते टाइम हम पावर में एक का इंक्रीमेंट करते थे, यहां एक का इंक्रीमेंट करेंगे 3 होगा, यहां एक का इंक्रीमेंट करेंगे 2 होगा, यानी कि टोटल फैक्टर जो है वो 24 हो जाएंगे बच्चे। इवन फैक्टर, इवन की पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, बाकी सब की पावर में एक एक इंक्रीमेंट कर देंगे। 3 तिया 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगर मैं ओड फैक्टर पूछूं तो इवन को बिल्कुल छोड़ देंगे, इसकी पावर में 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, और इसकी पावर में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। हम सही हैं या गलत वो इस बात से पता लग सकता है कि इवन और ओड को जोड़ के टोटल के बराबर आना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है, प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है, तो मेरे भाई आप कहेंगे 2 का यूज 3 बार हुआ है, 3 का यूज 2 बार, 5 का यूज 1 बार, यानी टोटल
6 बार जो है वो प्राइम नंबर का यूज हुआ है, यानी हम पावर्स को जोड़ देंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर आपसे ये कहूं यूनिक प्राइम फैक्टर कौन कौन से प्राइम फैक्टर का यूज हुआ है, तो आप कहेंगे 2 3 5, यानी 3 प्राइम फैक्टर का यूज। हम इन बातों को मेरे प्यारे दोस्त कल बात कर चुके थे। आज हम सम की बात करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आज हम लोग जो है वो योग की बात करते हैं, यानी कि हम लोग सम की बात करते हैं। वो सम भी सभी का पूछ सकता है, वो टोटल फैक्टर्स का सम पूछ सकता है, वो इवन फैक्टर का सम पूछ सकता है, वो ओड फैक्टर का सम पूछ सकता है। ध्यान से सुनना, कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत देना, बात को समझना। जब वो टोटल फैक्टर का सम आपसे पूछता है कि सभी फैक्टर्स का योग बताइए, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या करना है, ये 2 की पावर 3 है, इसकी शुरुआत 2 की पावर 0 से करो और वहां तक चले जाओ जहां तक पावर दी हुई है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 हो गया। 3 की पावर 2 है, फिर शुरुआत 0 से करो, ये इसके फैक्टर हैं सारे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 लिखा हुआ है, शुरुआत 0 से करो, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, किसी की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। बस इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। 8 4 12, 2 14 और 1 15 हो जाएगा। 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा। 15 छिक्का 90, 90 की गुणा 13 में करेंगे, अगर 90 की गुणा 13 में करेंगे तो 1170 इन सभी गुणनखंडों का योग आ जाएगा। अगर वो मुझसे ये पूछ रहा है कि सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, जितने भी टोटल फैक्टर हैं उनका सम क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1170 हो जाएगा। क्या सीखा हम लोगों ने, शुरुआत हम लोग 0 से करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक पावर लिखी हुई है। इसी की पावर 0 जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। बेटा जी मैं इनके जवाब देता रहूंगा फिर तो हो लिया कोर्स आप लोग। तुम्हारी क्लास लूं या आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की मर्जी आपकी है, आप किसी की भी क्लास लो, आप किसी भी क्लास लो मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अगर टोटल फैक्टर्स का सम पूछा जाए, इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका सम पूछा जाए, तो उनका सम 1170 आ जाएगा। मैं फिर एक बार समझाता हूं, यहां 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, शुरुआत 0 से करिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, किसी की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, किसी की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, किसी की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5। जब सॉल्व करेंगे 1170 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें से कुछ स्टेप कम हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद, अभी चीजों को जान लीजिए, है ना। ये हो गया भाई साहब टोटल फैक्टर का सम आपसे पूछ ले तो आपको ऐसे करना है। अब यहीं पे आपसे पूछे इवन फैक्टर का सम, आप बताइए जो इवन फैक्टर हैं उनका सम कितना आएगा। इवन फैक्टर का सम बताइए, यानी कि सम गुणनखंडों का योग बताइए, सम गुणनखंडों का योग बताइए बच्चे। अच्छा मुझे ये बताइए, जब हमने सम गुणनखंड निकाले थे तो हमने उसकी पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया था। अगर हम सम की पावर 0 लेंगे तो किसी की पावर 0 1 आ जाता है, हम 1 को काउंट नहीं करेंगे सम गुणनखंड के अंदर। यानी जब आपको सम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो ये जो सम संख्या दी हुई है इसकी शुरुआत 0 से मत करना, इसकी शुरुआत जो है वो 1 से कर देना। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2
प्लस 2 की पावर 3। बस ये फर्क है कि जो सम संख्या है उसकी शुरुआत 1 से करना, 0 से मत करना। ये सम संख्या है, नहीं है तो भैया इसकी शुरुआत 0 से। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, वहां तक जाओ जहां तक पावर दी हुई है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अगर मैं यहां से देखूं 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। किसी की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। किसी की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। अब आप ये देखिएगा, 8 4 12, 2 14 हो जाएगा, 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। 14 छिंग 84 की गुणा 13 में कर दो आप लोग। 13 चौका 52 को 2 हासिल 5, 13 अट्ठे 104 और 5 109 हो जाएगा। यानी कि सम गुणनखंडों का योग 1092 हो जाएगा। 0 से इसलिए नहीं करते कि इसकी पावर 0 जो होगी वो 1 हो जाएगी, और 1 जो है वो इवन नहीं होता, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त इसमें हम 0 को काउंट नहीं करते, इसलिए इसकी शुरुआत 2 की पावर 1 से करते हैं। ठीक है, चीजें याद रहेंगी। टोटल में सबकी शुरुआत 0 से होगी, इवन में इवन की शुरुआत 1 से होगी, बाकी सबकी शुरुआत 0 से होगी। और ओड में क्या करना होता है मेरे भाई, अगर मैं ओड फैक्टर का सम निकाल रहा हूं, अगर मैं ओड फैक्टर का सम निकाल रहा हूं, ओड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड का सम निकाल रहा हूं, अगर मैं विषम गुणनखंड का योग निकाल रहा हूं, योग बताएंगे साथी। एनीवन क्लास में क्या कोई मुझे बताएगा? फोड़ दूंगा सर मैं। बेटा सारे फोड़ोगे, एक बार करो तो सही मेहनत। 13-14 क्लास में आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर 5-6 क्लास में एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा, और बहुत तेजी से कोर्स जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, सच बता रहा हूं। इसलिए साथ के साथ चीजों को निपटाते चलो, पेंडिंग में कुछ भी नहीं छोड़ना है, और चीजों को आगे ऐसे ही बढ़ाते रहना है। ठीक है, क्या कोई मुझे इसे बताएगा कि जब मैं ओड फैक्टर का सम निकालता हूं तो कैसे करूंगा? आप कहोगे जी ये ओड वाला बड़ा खतरनाक है। मैंने कहा कैसे? ये इवन वाले को पसंद ही नहीं करता, ये इवन वाले को पसंद ही नहीं करता। ये कहता है कि भाई तेरी और मेरी बनेगी नहीं, तू मेरे साथ मत आ। यहीं से शुरुआत करता है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये शुरुआत करता है। किसी की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, किसी की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा, 5 और 1 6, इनका योग कितना हो जाएगा? 78। एक बात और बता दूं, आपने सही किया है या गलत किया है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर इनका योग इवन और ओड का योग टोटल के बराबर आ गया तो आपने सही किया है। आप इन दोनों को जोड़ो, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तीनों चीजें समझ में आ गई। टोटल भी निकाल लोगे, इवन भी निकाल लोगे, ओड भी निकाल लोगे। क्या टोटल चीजें समझ में आ गई? आपने कहा जी टोटल चीजें समझ में आ गई। आप टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं, आप इवन फैक्टर निकाल सकते हैं, आप ओड फैक्टर निकाल सकते हैं, आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, आप यूनिक प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, आप टोटल फैक्टर का सम निकाल सकते हैं, आप इवन फैक्टर का सम निकाल सकते हैं, आप ओड फैक्टर का सम निकाल सकते हैं, सब कुछ ही तो निकाल सकते हैं। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। हमने 360 लिखा था मेरे भाई, अब मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा और क्वेश्चन आप फटाफट करते चले जाओगे। जो मैं अभी समझा रहा हूं पहले उस बात को थोड़ा सा समझ लो। आपने मुझसे कहा 360 का प्राइम फैक्टर के रूप में जब हम लोग लिखते हैं तो 2 की पावर 3 लिखते हैं, 3 की पावर 2 लिखते हैं और 5 की पावर 1 लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। बच्चा ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आपसे पूछे, यानी कि वो आपसे ये कहे कि भैया जी जितने भी इसके फैक्टर हैं उन सब का प्रोडक्ट कैसे होगा, उन सब का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा,
उन सब का गुणनफल मुझे बताइए कि उन सब का गुणनफल कैसे निकलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चा, उन सब का गुणनफल कैसे निकलेगा। गुणनफल निकालने के लिए आपको पहले टोटल फैक्टर निकालना होता है। गुणनफल निकालने के लिए टोटल फैक्टर निकालना होता है। और जब भी वो आपसे गुणनफल पूछेगा तो याद रखना, दी गई संख्या और उसकी पावर में फैक्टर्स का हाफ लिख देना। दी गई संख्या और उसकी पावर में फैक्टर का हाफ लिख देना, यही इसके गुणनखंड का गुणनफल आएगा। यही इसके गुणनखंड का गुणनफल आएगा। मैं समझाता हूं, रटना नहीं है। मैंने आपसे कहा 24 एक संख्या है, 24 एक संख्या है। मैंने कहा इसके फैक्टर बताइए। आपने कहा एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 24 होगा, एक फैक्टर 2 होगा, एक फैक्टर 12 होगा, एक फैक्टर 3 होगा, एक फैक्टर 8 होगा, एक फैक्टर 4 होगा, एक फैक्टर 6 होगा। अब इससे आगे कोई फैक्टर बनेंगे नहीं, यानी 24 के केवल और केवल 8 फैक्टर होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं इनके फैक्टर्स का गुणनफल बताइए। यानी मैं क्या इनका गुणनफल पूछ रहा हूं। 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 6 चौक 24। यानी यहां भी इनके फैक्टर्स की गुणा करके 24 आएगा, यहां भी 24 आएगा, यहां भी 24 आएगा, यहां भी 24 आएगा। और जब इन सभी फैक्टर्स की आपस में गुणा करूंगा तो 24 की पावर 4 आ जाएगा। भाई 24 की गुणा अगर 4 बार कर रहा हूं तो 24 की पावर 4 आ जाएगा। बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है कि पहले तो आपको एज इट इज नंबर लिखना है और फिर जितने भी फैक्टर हैं उसका पावर में हाफ कर देना है। आपने कहा यहां टोटल फैक्टर 8 थे, 8 का आधा 4 हो जाएगा, इसीलिए 8/2 4। नंबर क्या है 24 है, और 8/2 कितना हो जाएगा 4। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहां से आया है मेरे भाई ये। जब भी आप लोगों से किसी संख्या के जब भी आप लोगों से किसी संख्या के गुणनखंड का गुणनफल पूछे, गुणनखंड का गुणनफल पूछे, तो मेरे प्यारे साथी आप उस संख्या को लिखना और हमेशा फैक्टर्स का हाफ कर देना। हमेशा फैक्टर्स का हाफ कर देना। क्या ये चीजें समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। तो जब भी प्रोडक्ट निकालना हो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग यूज करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ये नेक्स्ट पॉइंट था। अब आइए इससे अगले पॉइंट पे आते हैं। जब भी वो आपसे रेसिप्रोकल का सम पूछता है, व्युत्क्रम का योग पूछता है, जब भी वो आपसे व्युत्क्रम का योग पूछता है, यानी कि रेसिप्रोकल का सम पूछता है, क्वेश्चन कैसे देगा अभी बताऊंगा, एक सेकंड रुकना बस। रेसिप्रोकल का सम पूछता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो आपसे ये कह रहा है कि भैया ये एक संख्या आपके सामने दी गई है, आप इसके जितने भी गुणनखंड है ना उनका रेसिप्रोकल करिए, उनका व्युत्क्रम करिए, उनका उल्टा करिए, और उल्टा करने के बाद उनका सम बताइए कि उनका सम कितना होगा। उनका सम बताइए कि उनका सम कितना होगा। तो मेरे भाई सम निकालने का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि सम ऑफ फैक्टर, यानी जितने भी फैक्टर हैं उनका सम निकाल लीजिए, उनका योग निकाल लीजिए, अपॉन में नंबर, जिस संख्या का आप निकाल रहे हैं उस संख्या से डिवाइड कर दीजिए, उस संख्या से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं 360, मेरे सामने एक संख्या दी हुई है, बेटा जी देखो मेरे सामने 360 एक संख्या दी हुई है, मुझसे कहा गया कि इस संख्या के जितने भी फैक्टर हैं उनके रेसिप्रोकल का सम बताइए, उनके रेसिप्रोकल का सम यानी उनके व्युत्क्रम का योग बताइए। तो मैंने क्या कहा, इसके सभी गुणनखंडों का योग निकालो। सभी गुणनखंडों का योग ऐसे निकालेंगे कितना आएगा 1170 आएगा। और अगर उसके सभी गुणनखंडों के योग को आप संख्या से डिवाइड कर देते हो तो आपके सामने जो है उसके रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा।
उसके रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा। मैंने आज आपको 5 चीजें बताई, मैं फिर से रिकॉल कराऊंगा। मैं बिल्कुल भी तेज नहीं भागूंगा। मुझे इसमें 14 पार्ट की जगह 15 पार्ट बनाने मंजूर हैं, लेकिन मैं बिल्कुल तेज भागने की कोशिश नहीं करूंगा। यहां पे सुनना मेरी बातों को। एक संख्या दी हुई थी 360। मुझे कमेंट मत करना, मेरी बातों को ध्यान से सुन। सबसे पहले मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसे पावर के रूप में लिख लिया। लिख लिया बच्चे? तो आप कहेंगे जी ठीक है लिख लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने आपसे टोटल फैक्टर पूछा। टोटल फैक्टर का मतलब सबकी पावर में एक एक बढ़ा दो। 3 में 1 बढ़ाया 4, 2 में 1 बढ़ाया 3, 1 में 1 बढ़ाया 2, सबकी पावर में एक एक बढ़ाया, टोटल फैक्टर 24 आ गया। मैंने आपसे पूछा इवन फैक्टर। इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी मत करो, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ, इवन फैक्टर आ गया। ओड फैक्टर नालायक किस्म का व्यक्ति होता है, इवन को बिल्कुल छोड़ दो, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ, 6 आ गया। प्राइम फैक्टर मेरे भाई कितनी बार इन प्राइम नंबर का यूज हुआ है, पावर्स को ऐड कर देते हैं, 6 आ गया मेरे भाई। यूनिक प्राइम फैक्टर कौन कौन से प्राइम नंबर का यूज हुआ है, 3 प्राइम नंबर का यूज हुआ है, 3 प्राइम नंबर लिख दिए बच्चे। एक बार एसी चला देना। अब मेरे भाई वो आपसे पूछना चाह रहा है योग। सबसे पहले टोटल का योग, फिर इवन फैक्टर का योग, फिर ओड फैक्टर का योग। जब वो टोटल का योग पूछता है तो सबकी शुरुआत पावर 0 से करिए और वहां तक जाइए जहां तक पावर लिखी हुई है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। किसी की पावर 0 1 होती है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। जब आप इवन फैक्टर का सम निकालेंगे तो इवन वाली वैल्यू की पावर की शुरुआत 1 से करना। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर यहां देखेंगे 1092, जब आप ओड फैक्टर का सम निकालेंगे तो वो इवन वाले को लेने ही नहीं देता। इसकी शुरुआत 0 से करिए और वहां तक जाइए, और इसकी शुरुआत 0 से करिए और वहां तक जाइए आगे। ये 5 चीजें मैंने आज आपके सामने 3 चीजें पढ़ाई। मैं ये कह रहा हूं चौथा क्वेश्चन ये है कि अगर वो आपसे गुणन खंडों का गुणनफल पूछ ले, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त वो आपसे जितने भी फैक्टर हैं उनका मल्टीप्लीकेशन पूछ ले, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, आप संख्या की पावर में फैक्टर्स का आधा लिख देना बस। संख्या की पावर में फैक्टर्स का आधा लिख देना। संख्या कितनी है? 360, 360 लिख दिया मेरे भाई, 360 लिख दिया। इसकी पावर में फैक्टर्स का आधा। टोटल फैक्टर कितने निकाले थे इसके? टोटल फैक्टर कितने आए थे? टोटल फैक्टर आए थे मेरे भाई इसके कितने आए थे? 24 आए थे। 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी ये जो होगा ये इसके फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इतनी सारी चीजें नहीं पूछता, एक चीज पूछता है कोई भी, है ना? आपको समझनी सारी पड़ेंगी। ठीक है, अब रेसिप्रोकल का सम अगर पूछ ले तो क्या करेंगे मेरे भाई? तो मेरे भाई रेसिप्रोकल का सम मतलब सम ऑफ फैक्टर, यानी सभी गुणनखंडों के योग को संख्या से डिवाइड कर देना। सभी गुणनखंडों का योग कितना आया था? 1170 आया था। अगर उसे संख्या 360 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या इसके फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम आपके सामने आ जाएगा? क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? ये दोनों बातों के फॉर्मूले याद रखना। फैक्टर्स का सम यानी कि गुणनखंडों के योग को अगर इस दी हुई संख्या से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा, और संख्या की पावर में फैक्टर्स का हाफ लिख दोगे तो आपके सामने जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। बातें क्लियर हुई? आपने कहा यहां तक क्लियर है। पीछे की बातों को थोड़ा सा भूल जाइए, नए चीजों से 3 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे? कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो पूर्ण घन होंगे? यानी
पूर्ण मतलब कंप्लीट क्यूब होंगे, और कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो पूर्ण वर्ग भी होंगे और पूर्ण घन भी होंगे। अब की बार मेंस में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, और ये हमने नायक फाउंडेशन बैच में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ऐसे कितने फैक्टर होंगे 2000 से कम, ऐसे कितने फैक्टर होंगे जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। 2000 से कम बोला था या 100 से कम बोला था? जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। 100 से कम बोला था। जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। अभी मैं बताऊंगा कि केवल 3 किसके गुणनखंड होते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, है ना। आइए मेरे प्यारे साथी, आपके सामने मैंने कहा 360 एक संख्या है। छोड़िए ना 360 को, 360 की बात ही नहीं करते, हम करते हैं 1440 की बात। एक बड़ी सी वैल्यू लेते हैं। बच्चा ध्यान से सुनना, अगर प्यार से समझोगे ना तो मेरा दावा नहीं, आप 100% मान के चलिए, मैं आपके दिमाग में चीजें डाल दूंगा। मैं आपसे यह कह रहा हूं 1440 मेरी एक संख्या है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया जी इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। आपने कहा जी प्राइम फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 पंजे 160 और 160 तिया 480 और 480 तिया 1440। ऐसे ही फैक्टर करेंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे ही फैक्टर करेंगे। जब आप इसे पावर के रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ऐसे ही पावर के रूप में लिखेंगे। अब मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आप इसके टोटल फैक्टर निकालिए। आप आसानी से टोटल फैक्टर निकाल देंगे सबकी पावर में 1 बढ़ा के। मैंने कहा उन टोटल फैक्टर के अंदर ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कंप्लीट स्क्वायर हैं, कंप्लीट वर्ग हैं। क्या उनके अंदर 4 भी आ रहा है? 4 2 का वर्ग है। क्या उनके अंदर 9 भी आ रहा है? 9 3 का वर्ग है। क्या उनके अंदर 16 भी आ रहा है? वो 4 का वर्ग है। क्या उनके अंदर 25 भी आ रहा है? वो 5 का वर्ग है। क्या उनके अंदर 36 भी आ रहा है? वो 6 का वर्ग है। यानी ऐसे कितने फैक्टर हैं जो किसी न किसी के स्क्वायर है। भाई साहब गजब का सवाल पूछा। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी का स्क्वायर मतलब पावर 2 होना। किसी का स्क्वायर मतलब पावर 2 होना। मेरे प्यारे दोस्त, आप क्या लिखिए, 2 की पावर 2 लिख दीजिए। स्क्वायर करना है 2 की पावर 2, 4 स्क्वायर होता है। जब आप 2 से इसे डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, 1 बचेगा। वो 1 कहां गया आपको मतलब नहीं है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ऐसे ही यहां मेरे भाई 3 की पावर 2 लिखिए, 9 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता तो परफेक्ट स्क्वायर बनता। यहां 5 की पावर 1 है, ऑलरेडी कम है। यानी कि मेरे भाई ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इनकी पावर में 1 बढ़ाओगे तो 3 आएगा, इसकी पावर में 1 बढ़ाओगे तो 2 आएगा। यानी 6 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूरी पूरी वर्ग होंगी। 6 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूरी पूरी वर्ग होंगी। 6 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूरी पूरी वर्ग होंगी। जब आप कंप्लीट स्क्वायर निकालो तो उसे पावर 2 के रूप में तोड़ दो। जब आप कंप्लीट क्यूब निकालो तो उसे पावर 3 के रूप में तोड़ दो। और जब आप पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों निकालो तो पावर 6 के रूप में तोड़ दो। काम खत्म, काम खत्म हो जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? क्या बोलो, क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? क्या आपने कहा जी इतनी बात समझ में आ गई? आपने कहा इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं ये 6 फैक्टर्स कैसे होंगे। मेरे भाई आपने लिखा 4 की पावर 2 लिखा हुआ है, मैं बता भी देता हूं कैसे होंगे।
आपने लिखा 9 की पावर 1 लिखा हो। आप यहां शुरुआत 0 से करिए, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, ठीक है, ये लिख दिया आपने। 9 की पावर 0, 9 की पावर 0 और 9 की पावर 1। 6 फैक्टर्स कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। किसी की पावर 0 1 होता है, 1 की गुणा 1 में करेंगे, किसी की पावर 0 1 होता है, 1 की गुणा 1 में करेंगे, 1 जो है वो कंप्लीट वर्ग है। आपने कहा जी बिल्कुल वर्ग है। 1 की गुणा 9 में करेंगे, 9 भी कंप्लीट वर्ग है, बिल्कुल वर्ग है, 3 से डिवाइड होता है बच्चे। 4 की पावर 1 4 है, 4 की गुणा 1 में करेंगे 4 आएगा, 4 भी कंप्लीट वर्ग है, और 4 की गुणा 9 में करेंगे 36 भी कंप्लीट वर्ग है। ये संख्या 1 से भी होती है, ये संख्या 9 से भी होती है, ये संख्या 4 से भी होती है, ये संख्या 36 से भी होती है। 4 की पावर 2 16 होता है, 16 की गुणा 1 में करेंगे 16 भी कंप्लीट वर्ग है, और 16 की गुणा 9 में करेंगे 144 भी कंप्लीट वर्ग है। यानी वो जो आपने 6 गुणनखंड निकाले हैं जो कंप्लीट वर्ग हैं, क्या वो आपके सामने लिखे हुए हैं? क्या वो आपके सामने लिखे हुए हैं? मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अंदर तक चीजें लेके जा रहा हूं, बस आप अपने दिमाग में चीजें डाल लेना। ये दिमाग कोई छोटा मोटा दिमाग नहीं है कि इसमें लिमिटेड चीजें आएंगी। ये दिमाग कोई बक्सा नहीं है कि इस बक्से को भर जाने पे कोई भी चीज दिमाग में नहीं आएगी। इस दिमाग को जितना घिसोगे, जितना इसके अंदर चीजें डालोगे, उतना ही ये शार्प होता चला जाएगा, शार्प होता चला जाएगा, ये बेहतरीनों में से एक होता चला जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनिए, क्वेश्चन बड़ा बढ़िया आपसे पूछ रहा हूं यहां भाई साहब। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि 1440 आपके सामने एक संख्या है। आपने कहा जी बिल्कुल हमारे सामने 1440 एक संख्या है। मैंने कहा इसके फैक्टर करिए। आपने कहा जी इसके फैक्टर हो गए, ऐसे फैक्टर हो गए 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके टोटल फैक्टर बताना कितने होंगे। तो आपने कहा सब पावर में एक एक बढ़ा दीजिए, 2 में एक बढ़ाया 3 हो जाएगा, 1 में एक बढ़ाया 2 हो जाएगा, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। यानी 36 ऐसी वैल्यूज होंगी जो इसको डिवाइड करेंगी। इसके टोटल फैक्टर 36 हो जाएंगे, इसके टोटल फैक्टर जो है वो 36 हो जाएंगे। आपने ये कहा कि अगर टोटल फैक्टर 36 हैं तो क्या उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे? मैंने कहा हां होंगे पूर्ण वर्ग। आपने कहा वही बता दो कितने ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। वर्ग का मतलब है पावर 2 होना। भाई वर्ग का मतलब क्या है? वर्ग का मतलब है पावर 2 होना। मैंने सबकी पावर को 2 के रूप में तोड़ दिया, 2 की पावर को 2 के रूप में तोड़ दिया। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 दूनी 4 आएगा। आप कहेंगे 1 बचेगा, जो बच रहा है उसे भाड़ में जाने दो। 3 की पावर को 2 के रूप में तोड़ दिया, 2 एकम 2 आएगा। 5 की पावर 2 के रूप में नहीं टूटेगी, यानी कि इसकी पावर में 1 बढ़ाया 3, इसकी पावर में 1 बढ़ाया, यानी आपको पता चल गया 6 ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। आपने कहा जी क्या आप बता सकते हो वो 6 कौन से ऐसे वर्ग होंगे? मैंने कहा बिल्कुल बता सकता हूं। 2 दूनी 4 है ना, 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 0 लिख दो, 4 की पावर 1 लिख दो, 4 की पावर 2 लिख दो क्योंकि पावर 2 लिखी हुई। 3 की पावर 2 9 होता है, 9 की पावर 0 लिख दो, 9 की पावर 1 लिख दो। जब इसकी गुणा इसमें करोगे पहला वर्ग वाला गुणनखंड आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें करोगे दूसरा वर्ग वाला गुणनखंड आएगा, इसकी गुणा इसमें करोगे तीसरा, इसकी गुणा इसमें करोगे चौथा, इसकी गुणा इसमें करोगे पांचवा, इसकी गुणा इसमें करोगे छठा। आगे 6 गुणनखंड। अच्छा, इसी स्टाइल में आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्या 1440 में कितने ऐसे वर्ग होंगे, कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण घन होंगे, जो पूर्ण घन होंगे। घन, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपने कहा जी 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। अगर आप घन बनाना चाहते हो तो आपको पावर 3 के रूप में तोड़ना होगा। जब 3 से इसे डिवाइड करोगे 3 एकम 3 हो जाएगा। 2 बची जी, जो बची उसे भाड़ में जाने दो। क्या ये पावर 3 में टूट सकता है? नहीं। क्या ये पावर 3 में टूट सकता है? नहीं। बेटा इसकी पावर में 1 बढ़ाओ,
ऐसी दो वैल्यूज होंगी जो मेरे भाई पूर्ण घन होंगी। ऐसी दो वैल्यूज होंगी जो पूर्ण घन होंगी। ऐसी दो वैल्यूज होंगी जो पूर्ण घन होंगी। और 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1 पूर्ण घन होंगी। पावर 1 तक है ना, एक तो 1 पूर्ण घन होगा और एक 8 पूर्ण घन होगा। इससे अलग एक भी गुणनखंड नहीं होगा जो पूर्ण घन हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो इस क्वेश्चन को करने में आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। आलोक प्रजापति, दोस्त दो चीजें हैं, बचना या उलझना। या तो बच जाओ, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे निकल जाओ, या चीजों को सीख के उनमें उलझ जाओ। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो मात्र 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। 20 सेकंड में। वो ऐसे थोड़ी ना पूछेगा भैया यहां से पूछना स्टार्ट कर रहा है, यहां से सारी चीजें बताते चलो, सारी चीजें बताते चलो भैया, सारी चीजें बताते चलो। वो एक चीज पूछता है, आनी आपको सब चीज चाहिए। यही कारण है हम पीछे रह जाते हैं मेरे भाई। मेरे सिर पर ऐसा थोड़ी है कोई फोड़ा फुंसी निकली हुई है भाई, मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा। एक्सप्लेन ही तो करके दिखाया, ये लो एक्सप्लेन। किसी की पावर, ये क्यूब बन गया, क्यूब की पावर में एक बढ़ा दो 2, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की पावर 0 होगा एक फैक्टर, एक 8 की पावर 1 होगा। ये पूर्ण घन वाले होंगे। ठीक है बेटा, आप पूर्ण वर्ग भी निकाल चुके हो, आप पूर्ण घन भी निकाल चुके हो। अब मैं लास्ट जो है वो एक कॉमन लेने वाली बात, कॉमन लेने वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा। बीच में 3 फैक्टर का क्वेश्चन आएगा, वहीं उस टॉपिक को पहले क्लियर करूंगा। ठीक है, आइए। मैंने आपके सामने एक संख्या दी, आपने कहा कौन सी संख्या? मैंने कहा एक 500 मेरी एक संख्या है। बेटा जी बस इस चीज को थोड़ा सा सुन लेना, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा, है ना। बहुत एफर्ट्स डालने होते हैं यार समझाने के लिए। जब मेरे सामने आप देखोगे तो हर एक टाइप का बच्चा होता है, उसमें वो भी होता है जो एडिशन भी नहीं जानता है, एक वो भी होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे हर बच्चे को सेटिस्फाई करना है, मुझे हर बच्चे को इसलिए सेटिस्फाई करना है क्योंकि दोनों ने 799 रुपए दिए हैं मेरे भाई। मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता जिसपे कुछ नहीं आ सकता आता, मैं उसे भी नहीं भेज सकता जिसपे सब कुछ आता है। ठीक है, तो जिसपे सब कुछ आता है वो भी पेशेंस रखो, उसे सब कुछ मिलेगा। जिसपे कुछ नहीं आता है वो थोड़ा सा एफर्ट्स डालो भाई, चीजें बहुत बेहतर होंगी। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है 500। सबसे पहले 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, सबसे पहले 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? आपने कहा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 और 100 पंजे 500। हो गया बच्चे? अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आपने इसे क्या लिखा? आपने इसे लिखा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। लिख दिया बच्चे? मैं आपसे यह कह रहा हूं, हां मैं आपसे यह कह रहा हूं मेरे भाई, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि मैंने आपसे पूछा ऐसे कितने फैक्टर होंगे, ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 10 के गुणज होंगे। ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 10 के गुणज होंगे, यानी 10 से डिवाइड होने वाले कितने फैक्टर होंगे? 10 से डिवाइड होने वाले कितने फैक्टर होंगे, आप इससे यह पूछना चाह रहे हैं। 10 से, जिससे डिवाइड होने वाले फैक्टर पूछना चाह रहा है या जिसके गुणज वो आपसे पूछना चाह रहा है, बस उसको कॉमन ले लो। यहां से एक 2 कॉमन ले दिया, यहां से एक 5 कॉमन ले दिया। 10 के गुणज पूछ रहा था, 10 बाहर कॉमन ले दो। आपने 2 यहां से लिया है, यहां क्या बच गया? 2 की पावर 1। 5 में से एक बाहर ले दिया तो यहां क्या बच गया? 5 की पावर 2। मेरे भाई इनके टोटल फैक्टर निकाल लो। टोटल फैक्टर मतलब 1 में 1 बढ़ाया 2 हो गया, 2 में 1 बढ़ाया 3, यानी ऐसे 6 फैक्टर होंगे, ऐसे 6 फैक्टर होंगे 500 के जो 10 से डिवाइड होते होंगे या जो 10 के गुणज होते होंगे।
ऐसे 6 फैक्टर होंगे जो 10 से डिवाइड होते होंगे या जो 10 के गुणज होंगे। जिसके गुणज वो आपसे पूछना चाह रहा है, जिसके मल्टीपल वो आपसे पूछना चाह रहा है, बस उसको कॉमन आप लोग ले दो। कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसके टोटल फैक्टर निकाल दो। यही इसके टोटल गुणज हो जाएंगे जो 10 के, यही इसके टोटल फैक्टर हो जाएंगे जो 10 से डिवाइड होते होंगे, जो 10 से डिवाइड होते होंगे। चीजें क्लियर हुई? चीजें कितने 11 के कितने होंगे? 11 मौजूद ही नहीं है, एक भी फैक्टर नहीं होगा। 11 मौजूद ही नहीं है, एक भी फैक्टर नहीं होगा। आप पूछेंगे 12 के कितने होंगे? 12 बनता है 4 गुणा 3 से। 4 तो मौजूद है लेकिन 3 मौजूद नहीं है, 12 का एक भी फैक्टर नहीं होगा। अगर जिसके फैक्टर पूछ रहा है वो मौजूद नहीं है, वो कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो उसका एक भी फैक्टर नहीं होगा, उसका एक भी फैक्टर नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, वो 10 के गुणज पूछ रहा है, यानी ऐसे फैक्टर बताओ जो 10 से डिवाइड हो जाएंगे, तो मेरे भाई आप कहेंगे ऐसे 6 फैक्टर होंगे। कैसे भाई? ये किस किस से डिवाइड होता है? 10 से भी हो जाएगा, ये 20 से भी हो जाएगा, ये 50 से भी हो जाएगा, ये 100 से भी हो जाएगा, ये 250 से भी हो जाएगा, ये 500 से भी हो जाएगा। तो ये सारे 10 के ही तो गुणज हैं। कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6। ठीक है मेरे भाई, चीजें समझ में आई? एक बार थम्सअप करिए कि चीजें समझ में आ चुकी हैं। एक बार थम्सअप करिए कि चीजें समझ में आ चुकी हैं। अगर 2 के फैक्टर पूछ रहा है 2 कॉमन ले लो। अगर 20 के फैक्टर पूछ रहा है तो 4 गुणा 5, 5 कॉमन ले लो। 4 कॉमन ले लो, 5 की पावर 2 ले लो। ऐसे 2 फैक्टर होंगे। आप पूछ रहे हो जी 20 के कितने फैक्टर होंगे? तो 20 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 4, 4 पंजे 20, यही तो होता है 20 का मतलब। 20 कॉमन ले लिया। अगर 2 पावर ले लिया है तो यहां एक भी नहीं बचेगा। इसमें से एक ले लिया है तो यहां 2 बचेंगे। पावर में 1 बढ़ा दो। 3 ऐसे फैक्टर होंगे जो 20 से कटते होंगे। 20 से कटने वाले 3 फैक्टर बताइए। ये रहे 20 से कटने वाले 3 फैक्टर। देखो ना भाई साहब, रटना थोड़ी ना है, चीजें समझनी है। वाह, कमाल कर दिया आप लोगों ने, सच में कमाल कर दिया, सच में कमाल कर दिया यार। क्या दिमाग आप लोग लगा रहे हैं। आगे बढ़ जाए, मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। अभी एक छुटकू सा टॉपिक हम लोगों का बचा हुआ है। छुटकू सा टॉपिक हम लोगों का बचा हुआ है, वो है मेरे प्यारे दोस्त, छुटकू सा टॉपिक है ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो जिसके केवल 3 फैक्टर हो, केवल 3 फैक्टर। वो वाला टॉपिक हमारा बचा हुआ है जो इस बार सीजीएल मेंस 19 जनवरी में भी आपसे पूछा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए भाई, मैं आपको क्वेश्चंस के रूप में चीजें कराता हूं। पहला क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025, बताइए। पूर्ण घन बता दीजिए बेटा, पावर 3 के रूप में तोड़ दो। पावर 3 के रूप में तोड़ दो, पूर्ण घन आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए, 3600 के गुणनखंडों की कुल संख्या पूछ रहा है। 36 को कैसे लिखोगे? 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 हो गया। 100 को कैसे लिखोगे? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। अगर 36 की गुणा 100 में करोगे 3600 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 कितनी बार है? 2 4 बार है। 1 2 3 4। 3 कितनी बार है? 3 2 बार है। और 5 कितनी बार है? 2 बार है। आपसे वो टोटल फैक्टर पूछ रहा है। पावर में 1 बढ़ाओ 5, पावर में 1 बढ़ाओ 3, पावर में 1 बढ़ाओ 3, या आप टोटल फैक्टर 45 बता दोगे। ये लो जवाब। टाइम लगा, सिलेक्शन पोस्ट 2025 में पूछा गया है। आगे बढ़ो भाई, इन चीजों में तो आप माहिर हो चुके हो। एक बड़ी सी वैल्यू मैंने आपके सामने दे दी, एक बड़ी सी वैल्यू मैंने आपके सामने दे दी। वो आपसे पूछ रहा है कुल गुणनखंड बताइए बच्चा। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर बच्चे बताइए इसमें कितने होंगे। दिखाना भाई कितने बच्चे। टोटल फैक्टर आप लोग मुझे बताइए भाई, टोटल फैक्टर कितने होंगे, फटाफट बताइए।
टोटल फैक्टर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि टोटल फैक्टर कितने होंगे। फैक्टर करें 63,504, फैक्टर करिए मेरे भाई। 63,504 के फटाफट फैक्टर कर दीजिए। कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12। फिर हम 2 से काटेंगे मेरे भाई, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 नाम 18 हो गया, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 होगा, 2 अट्ठे 2 नाम 18, 2 छिक्का 12 और 2 नाम 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर 3 और 1 4 2, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। यही तो होगा भैया। 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा। फिर 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 नाम 27 और फिर 7 का स्क्वायर लिख दीजिए। जब आप थोड़े से एडवांस हो जाएंगे ना, तो आप इसे डायरेक्ट 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 को 2 की पावर 3 लिख देंगे। फिर जो आएगा फिर उसे 2 से करेंगे, 8 2 की पावर 3 और एक 2 की पावर 4 हो जाएगा। जो आएगा उसे 9 से डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 2 लिख देंगे। फिर 9 से डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 2 लिख देंगे। फिर 49 आएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी 63,504 को कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 की पावर भी 4, 7 की पावर 2। अब टोटल फैक्टर पूछ रहा है, पावर में 1 बढ़ाइए 5, पावर में 1 बढ़ाइए 5 और पावर में 1 बढ़ाइए 3। आंसर कितना आएगा? 75 आएगा। आंसर कितना आएगा? 75। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जब आप थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे, कैसे करेंगे? आपके सामने मान लो 63,504 आया, आपने कहा जी 8 से डिवाइड होगा, 8 छिंग 48, 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 से आपने डिवाइड किया, 8 सत्ते 56, 7 बचेगा, 8 नाम 72, 3 बचेगा, 8 तिया 24, 8 अट्ठे 64। क्या 8 से डिवाइड आप कर चुके हो? मल्टीप्लाई। अब आपने देखा जी ये 4 से तो नहीं कटेगा, तो 2 से कटेगा, तो 2 से काट दो एक बार। आपने कहा 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 नाम 18, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12, 1 बचेगा, 2 नाम 18, यानी 1 2 से आप काट चुके हो। 1 2 से आप काट चुके हो। आपको ये नजर आ रहा है 9 और 3 12 6 18, 9 से कट जाएगा सीधा सीधा। 9 से काटा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 एकम 9, आपने 9 से काट दिया। फिर आपको दिख रहा है ये 9 से कट जाएगा, 9 9 9 पंजे पे 9 चौक 36 होगा, 9 नाम 81, यानी 1 9 से और काट दिया और ये 49 बचा, ये 7 का स्क्वायर है, ये 49 लिख दिया। अब मेरे भाई आप डायरेक्ट इसके फैक्टर कर लो, डायरेक्ट इसके फैक्टर कर दो। 2 की पावर 3 और 1 2 की पावर 4 हो जाएगा। 9 3 की पावर 2 यहां, 3 की पावर 2 यहां, 3 की पावर 4 हो जाएगा और 49 को मैं 7 की पावर 2 लिख सकता हूं। वही तो लिखा है, वही तो लिखा है बच्चे। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। चलिए सीधे 16 से ही, हाँ 16 से काट लेते, बहुत अच्छा रहेगा अगर 16 से देख रहे हो। अच्छा आप मुझे ये बताइए, जब आप कभी बचपन में थे, आप कभी बचपन में थे, आप 10th क्लास में पढ़ते थे, मैथ्स वाले टीचर ने आपसे ये पूछा होगा। अगर मैथ्स वाले टीचर मेरे टाइप जैसे खड़ूस होंगे तो फिर तो आपने ये नहीं बताया होगा, अभी भी याद नहीं होगा। और मैथ्स वाले टीचर कोई अच्छे से टीचर होंगे, है ना, सुंदर, सुशील, ईमानदार, कर्मठ, ऐसे व्यक्ति होंगे तो फिर आपने इसका फॉर्मूला याद कर रखा होगा। क्या कोई ऐसा योद्धा है जो मुझे बता पाए? क्या कोई ऐसा योद्धा है जो मुझे इसका फॉर्मूला बता पाए? क्लास के अंदर कोई ऐसा योद्धा मौजूद हो जो इसका फॉर्मूला मुझे बता पाए? तो आप कहेंगे भैया जी इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। कितने बच्चे जानते हैं बच्चे? कितने बच्चे जानते हैं इस फॉर्मूले को? आप कहेंगे जी बिल्कुल हम लोग जानते हैं। अच्छा गलती से मुझे यह बता दीजिए, अगर 3 वैल्यूज को जोड़ के 0 के बराबर आ गया, गलती से
गलती से 3 वैल्यूज को जोड़ के 0 के बराबर आ गया, उन 3 वैल्यूज को जोड़ के 0 के बराबर आ गया। तो अगर ये 0 हो गया तो 0 में किसी की मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अगर राइट हैंड साइड 0 हो गया तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आप मुझसे ये कह सकते हैं कि ये -3abc इधर आके +3abc हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। यानी याद करो, अगर कभी भी आप लोगों को 3 वैल्यूज को जोड़ के 0 आ जाए, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के 0 आ जाए, तो याद रखना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो ऑलवेज 3abc के बराबर होता है। ये -3abc इधर जाके +3abc हो जाएगा। देखना, कुछ जो मैंने इतनी बातें आपको बताई हैं, मैंने इतना गुणगान आपके सामने किया है, क्या उसका कुछ इंप्लीमेंटेशन यहां हो सकता है? क्या उसका कुछ इंप्लीमेंटेशन यहां हो सकता है? एक बार मुझे बताना, क्या उसका कुछ इंप्लीमेंटेशन यहां पे हो सकता है? आपने कहा मैं ए की वैल्यू को 75 मान लेता हूं, मैं बी की वैल्यू को -42 मान लेता हूं, मैं सी की वैल्यू को -33 मान लेता हूं। क्या इन तीनों को जोड़ के 0 आ रहा है? 42 और 33 75, -75 प्लस 75, क्या इन तीनों को जोड़ के 0 आ रहा है? अगर तीनों को जोड़ के 0 आ रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा? 3abc के बराबर हो जाएगा। ए कितना है? 75 है। बी कितना है? -42 है। और सी कितना है? -33 है। हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बताने हैं, पावर के रूप में लिख लो। 75 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 25, और 25 को 5 की पावर दो। ये 3 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। 75 होता है 25 गुणा 3 75। 42 को क्या लिख सकते हो? 42 को लिख सकते हो 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। और 33 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 3 गुणा 11। आपने देखा 2 कितनी बार है? 2 एक बार है। आपने देखा 3 कितनी बार है? 3 जो है वो 4 बार है। आपने देखा 5 कितनी बार है? 5 2 बार है। आपने देखा 7 कितनी बार है? 1 बार है। और 11 कितनी बार है? 1 बार है। हो जाएगा। हमसे वो टोटल फैक्टर पूछ रहा है, तो क्या सबकी पावर में 1 बढ़ा दें? 1 में 1 बढ़ाया 2, 4 में 1 बढ़ाया 5, 2 में 1 बढ़ाया 3, 1 में 1 बढ़ाया 2 और 1 में 1 बढ़ाया 2। 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60 दूनी 120 टोटल फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? जवाब हो जाएगा 120। अगर 0 के इक्वल ना हो तब कहानी और कुछ होगी। तब कहानी और कुछ होगी, तब मेरे भाई यहां से वो क्वेश्चन नहीं बनाएगा। मेरी बात समझ में आई? बस मैंने यहां ये समझा, बेटा बंद करना, मैंने ये समझा यहां से ए क्यूब क्यूबिक के फॉर्म में अगर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है तो समझ जाना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का कॉन्सेप्ट लगेगा। इन तीनों को जोड़िए मेरे भाई, 42 और 33 -75 से +75 कट जाएगा। अगर तीनों को जोड़ने के बाद 0 आ जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के बराबर होता है। इनके फैक्टर कर लेना, 3 लिख देना। 75 को 25 गुणा 3 लिख दिया, 42 को 2 तिया 6 सत्ते 42 लिख दिया, 33 को 3 गुणा 11। हमने 2 की काउंटिंग कर ली, 2 एक बार है। 3 की काउंटिंग कर ली, 3 4 बार है। 5 की काउंटिंग कर ली, 2 बार है। 7 एक बार है। 11 एक बार है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई हमें टोटल फैक्टर निकालने हैं तो सबकी पावर में एक एक बढ़ाते चले जाइए, सबकी पावर में एक एक बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, बस इसको 3abc के बराबर लिखना। ये सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी सी सेट 2024 में। ठीक है, एक और इसी के जैसा क्वेश्चन है, ये लो सीडीएस 2024 का क्वेश्चन, बता दो। बताइए भैया जी, रीजनिंग की क्लास नहीं चलेगी? नहीं आज शेड्यूल? पूछना एक बार।
ऐसा भी हो सकता है मुझे थोड़ा सा दांत में प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं मुंह खुला रखूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैंने मुंह बंद कर लिया तो वो दांत जो है सीधा वो नीचे नीचे लग गया होगा, इतना भयंकर पेन, एकदम जबरदस्त। तो आज मैं सर्जरी कराने के लिए शाम में जाऊंगा। अगर उन्होंने आज सर्जरी कर दी तो फिर मुझे एक दिन का परहेज करना पड़ेगा बोलने से। बोलने के लिए उन्होंने 1 सप्ताह के लिए मना किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा फिर बोल लेना, पर एक दिन तो बिल्कुल मत बोलना। तो अगर कल बाई चांस, बाई लक, कोशिश करूंगा कि अभी सर्जरी बिना बात बन जाए, लेकिन 5-5 टैबलेट दोनों टाइम खाना, मुझे उसका भी साइड इफेक्ट लग रहा है कि उसका भी बहुत साइड इफेक्ट आएगा। 4 दिन हो गए मुझे पिछले खाते खाते, ठीक है। तो अगर मतलब सर्जरी से बात, बिना सर्जरी के बात बन नहीं पाएगी, सर्जरी करानी पड़ेगी, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ले लूंगा, नहीं हुआ तो कल की क्लास ऑफ भी हो सकती है, ठीक है। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, समझना फिर से वही कहानी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 16 और 8 24 बैठ रहा है, 0 बैठेगा। 3abc के बराबर होगा। a कितना है? 24 है, b कितना है? 16 है, और c कितना है? 8 है। फैक्टर करिए। 24 को लिख दीजिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 16 को लिख दीजिए 2 की पावर 4, और 8 को लिख दीजिए 2 की पावर 3। मैं 2 की काउंटिंग करूं, 4 यहां 3 यहां, 7 8 9 10 हो जाएगा। और अगर मैं 3 की काउंटिंग करूं तो 3 कितनी बार है? 2 बार है। सर की तबीयत ठीक नहीं है आज, इस वजह से नहीं होगी क्लास रीजनिंग की। 10 में 1 बढ़ाया 11, और 2 में 1 बढ़ाया तो 3, यानी इसके टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? इसके टोटल फैक्टर 33 आ जाएंगे। इसके टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? 33 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आज शाम वाली क्लास होगी या नहीं, मैं बताऊंगा बच्चे, है ना। आज शाम वाली क्लास में बताऊंगा। एक मन है कि उस क्लास को लेने के बाद चला जाऊं, दूसरा मन ये है कि 5 बजे के बाद कोई डॉक्टर बैठता नहीं, है ना। मैं बता दूंगा अभी एक बार। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि n इज इक्वल टू ये n की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, और आप लोगों से कहा है n के कितने धनात्मक गुणनखंड। ये तो प्लस में लिखा हुआ है, आप तो मल्टीप्लाई में पढ़ के आए हैं। मल्टीप्लाई में अगर चीजें होंगी तो पावर में 1 बढ़ा देंगे, और वही टोटल फैक्टर होते हैं। अब कैसे करें? जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, तो मैंने कल भी ऐसा एक क्वेश्चन कराया था कि मेरे प्यारे दोस्त, आप इसमें सबसे छोटी पावर जो है वो कॉमन ले लेना। आप इसमें जो है वो सबसे छोटी पावर जो है वो कॉमन ले लेना। सबसे छोटी पावर कॉमन ले लेंगे कैसे भाई? 4 की पावर 11 कॉमन ले लीजिए। यहां 4 की पावर 11 बाहर आ चुका है, 1 बचेगा। 4 की पावर 11 बाहर चला गया, 4 की पावर 1 4 बचेगा। 11 बाहर गया तो 2 पावर 4 की पावर 2 16 होता है। 11 बाहर गया, 3 पावर 4 की पावर 3 64 होता है। होता है क्या? आपने कहा जी बिल्कुल हो सकता, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं तो 4 की पावर 11 गुणा 64 और 16 80 4 84 और 1 85 हो जाएगा। अच्छा, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, इसकी पावर कितनी है? 11 है। और 85 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 17, हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल जी 5 गुणा 17 है, ठीक है। अब यहां देखिए, पावर 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1, आ गई ना चीजें मल्टीप्लाई में। और जब मल्टीप्लाई में फैक्टर्स निकालने होते हैं, पावर में 1 बढ़ा देते हैं, 1 बढ़ा दिया। पावर में 1 बढ़ा देते हैं, 2 हो गया। पावर में 1 बढ़ा देते हैं, 2 हो गया। यानी टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे। टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके दिमाग में सेट बैठ जाता है तो। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों की? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। मैं अभी दिखवा लेता हूं कल की क्लास को, ठीक है भैया। इस क्वेश्चन का जवाब दी। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है इस बार सीजीएल मेंस जो
आपका 2026 में 18-19 जनवरी को हुआ था। 19 जनवरी को हुआ था। 19 जनवरी को हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नहीं, 4 नहीं, 4 की पावर में नहीं रख सकते हैं, 4 की पावर में नहीं रख सकते, हमें अभाज्य में तोड़ना होगा। 4 को तोड़ना होगा अभाज्य के रूप में। 4 मतलब 2 की पावर 2 के रूप में तोड़ना होगा। 6 लिखा है तो उसे 2 गुणा 3 के रूप में तोड़ना होगा। हमें अभाज्य के रूप में तोड़ना होता है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त, इसका पहले ना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपके सामने, हाँ, नायक बैच से ही ये दिक्कत हो रही है। मैंने कहा ना पिछले 4-5-6 महीने से जो है कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, इस बार ज्यादा हो रही है, इस बार भयंकर हो रही है। मतलब आप अंदर मुंह के अंदर देखेंगे ना तो बहुत बड़ी स्वेलिंग हो रही है, और वो बोलते में जो है वो इलजती टाइप है मेरे भाई। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं जिस पर सीजीएल मेंस में आपका क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि ऐसे कितने फैक्टर होंगे, ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जिनके केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे। आपने 2 फैक्टर का तो पढ़ा था कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। जिस भी संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो एक और एक वह स्वयं, तो उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। लेकिन आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा कि मेरे प्यारे भाई ऐसी संख्याएं बताओ जिनके केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं, केवल और केवल 3 फैक्टर। तो मेरे प्यारे दोस्त याद रखना, हमेशा जितने भी प्राइम नंबर होंगे, एक पी मेरा प्राइम नंबर है, एक पी मेरा प्राइम नंबर है, और इस प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो ये वो संख्या होगी जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे। आपने कहा जी कैसे? जैसे प्राइम नंबर मेरा 2 है, 2 का आप स्क्वायर कर दो तो 4 मेरी ऐसी संख्या होगी जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे, यानी ये 3 संख्याओं से केवल और केवल डिवाइड होता होगा। मैंने माना 3 है, 3 मेरी अभाज्य संख्या है, उसका स्क्वायर कर दो, 9 मेरी ऐसी संख्या होगी जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे। ये 1 3 9 से डिवाइड होता होगा। नहीं, प्राइम नंबर एक अलग से टॉपिक है पूरा। जैसे ही मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम करा दूंगा, रिमाइंडर थ्योरम के जस्ट बाद एक प्राइम नंबर की एक क्लास पूरी लूंगा। प्राइम नंबर में तो बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन है सुमित भाई, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, जो लिखवाया है वो पूरा कराऊंगा। प्राइम नंबर का एक अलग क्लास है, वो रिमाइंडर थ्योरम के बाद कराऊंगा। ठीक है, आपने कहा जी प्राइम नंबर तो 5 भी है, क्या 5 के स्क्वायर 25 के भी केवल 3 फैक्टर होंगे? जी हां, 1 5 25, इससे अलग ये किसी से डिवाइड ही नहीं होगा। अगर मैं कहूं 7, 7 का स्क्वायर मैं आपके सामने करूं तो 49 के भी 3 फैक्टर होंगे। जी हां, 1 7 49, इनसे अलग ये किसी से डिवाइड ही नहीं होगा। यानी मेरे भाई अगर कोई एक पी प्राइम नंबर है तो पी के स्क्वायर के केवल 3 फैक्टर होते हैं। एक तो वो 1 से कटता है, एक पी से कटता है, और एक पी स्क्वायर से कटता है। एक तो 1 से कटता है, एक पी से कटता है, एक पी स्क्वायर से कटता है मेरे प्यारे दोस्त। तो अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके स्क्वायर के केवल 3 फैक्टर होते हैं, केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप मुझे बता दीजिए। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस अभी 19 जनवरी को आपका हुआ था। 19 जनवरी को आप मुझे बताइए, ये कह रहा है 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके 3 वर्ग हैं, केवल 3 भाजक हैं, केवल 3 भाजक हैं। 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो आप मुझसे कहेंगे 3 भाजक की बात कर रहा है तो प्राइम नंबर देख लो, 2 है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऐसी संख्या होगी जिसके 3 भाजक होंगे।
फिर आपने 3 लिया प्राइम नंबर, 3 का स्क्वायर किया, 9 ऐसी संख्या होगी जिसके 3 भाजक होंगे। फिर आपने प्राइम नंबर 5 लिया, 5 का वर्ग 25 ऐसी संख्या होगी जिसके 3 भाजक होंगे। फिर आपने लिया 7, 7 का वर्ग किया, 49 ऐसी संख्या होगी जिसके 3 भाजक होंगे। लेकिन जैसे ही आप 7 के बाद 11 की तरफ जाते हैं, 11 का मतलब स्क्वायर 121 आता है, और 121 जो है वो 100 से बड़ा हो जाएगा। यानी केवल और केवल 4 ही ऐसे पूर्णांक होंगे जिनके केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे। केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे। 4 ही ऐसी वैल्यूज होंगी जिनके केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे। केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे। यानी कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? तो आप कहेंगे 4 ही ऐसी वैल्यूज हो जाएंगी जिनके केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे। क्योंकि हम 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के स्क्वायर के 3 फैक्टर होते हैं, लेकिन ये 100 से बड़ी संख्या हो जाएगी तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। छह क्यों नहीं लिया? छह किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर थोड़ी ना होता है। छह के कितने फैक्टर होते हैं? एक होता है, दो होता है, तीन होता है, खुद छह होता है, चार होते हैं। छह को इसलिए नहीं लिया। ठीक है भाई, चार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया सीजीएल मेंस में। मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया भी था। मैंने पढ़ाते टाइम बताया भी था, बट इसमें प्राइम नंबर नहीं बोला है तो हम कैसे जानेंगे? वही जानने के लिए तो बताया है, वही जानने के लिए तो बताया कि प्राइम नंबर के स्क्वायर करने पर उसके 3 फैक्टर आते हैं। 9 भी प्राइम नंबर है, इसने बता दिया 9 प्राइम नंबर है, 3 से डिवाइड नहीं होता। क्या वो कभी आपको बताता है कि जीरोज निकालते टाइम 2 और 5 के पेयर देखने चाहिए? 2 और 5 के पेयर देखना आपने सीखा है ना। तो ऐसे ही जब वो 3 फैक्टर्स की बात करता है तो ये आपको जानना होगा कि प्राइम नंबर के स्क्वायर वाली वैल्यू के केवल 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, बताइए। बताइए, फैक्टर करिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो पहले इन्हें अभाज्य बनाना पड़ेगा। 30 को कैसे लिखोगे? 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, तोड़ दिया अभाज्य के रूप में, सबकी पावर है 5। 24 को कैसे लिखोगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इसकी पावर कितनी है? 5। अब देखिए ये भी प्राइम नंबर बन चुकी है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये सारी ही प्राइम नंबर है। जब सारी ही प्राइम नंबर्स होती हैं तो अभाज्य संख्या पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या आप नहीं लिखोगे यहां इसे 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 5? 2 कितनी बार है? 3 बार है, और 3 की गुणा 5 में करेंगे तो 2 की पावर 15 आएगा, और 3 की पावर कितना है? 5 है मेरे भाई। 2 की पावर 15, यहां 5, यहां 2 की पावर 20 हो जाएगा। 3 की पावर 5, यहां 5, यहां 10 हो जाएगा, और 5 की पावर क्या है? 5 है मेरे भाई। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्या ये अभाज्य है? आपने कहा जी हाँ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मतलब पावर्स को जोड़ दीजिए। अगर यूनिक प्राइम फैक्टर पूछे तो 3 यूनिक प्राइम फैक्टर का यूज हुआ, एक 2 का, एक 3 का, एक 5 का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप लोग। ठीक है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सर इंग्लिश में प्रोडक्ट पूछ, इंग्लिश में फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट। हाँ, इसके प्रोडक्ट में, इसके गुणनफल में कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है ये पूछ। ठीक है, बताइए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा।
फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। सौर्या रियाल सर, वैसे भी आज स्टेटिक्स की क्लास 30 मिनट की बची हुई है, उसे करवा के 4 बजे चले जाना डॉक्टर। चलिए फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 पावर 12 है, तो 2 की पावर 12 और 3 की पावर 12, 6 की पावर 12 हो जाए। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 पावर 28 है, तो 5 × 28, 5 की पावर 28, 7 की पावर 28 हो जाएगा, 35 की पावर 28। 15 को मैं लिख सकता हूं 3 × 5 पावर 16 है, तो 3 की पावर 16 और 5 की पावर 16। ठीक है, आगे बढ़िए। 15 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 12, 5 की पावर 12, 3×5 = 15 होता है, पावर 12 है। 21 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 11 और 7 की पावर 11, 3×7 = 21 की पावर 11 हो जाएगी। हो जाएगा बच्चे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो। अब देखना, आपने कहा जी 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 12 दी हुई है, 3 की पावर 12 यहां है, 3 की पावर 16 यहां है, 16 और 12 28 होता है, और 28 में से 12 और 11 23 हो गया। जब 28 में से पावर ऊपर जाएगी तो 3 की पावर 23 माइनस हो गया, तो 3 की पावर 5 बच जाएगी। भाई पावर ऊपर 28 बैठ रही है 3 की, नीचे पावर 23 बैठ रही है, तो 28 में से 23 जाएगा तो 3 की पावर 5 आ जाएगी। 5 की पावर 28, 5 की पावर 16, 28 और 16 44 होते हैं, 44 में से 12 जाएगा ऊपर जाके, 44 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 44 में से 12 जाएगा तो 32 बचेगा। 7 की पावर 28 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। क्या ये सारी की सारी वैल्यू अभाज्य है, आपने कहा जी। पावर्स को जोड़ दीजिए, 12 5 17, 17 17 34, 2 36, 36 और 30 कितना हो जाएगा, आपके पास 66 अभाज्य संख्या हो जाएगी, 66 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों की, तो आप कह देंगे जी बिल्कुल। केवीएस में पूछा है 10 जनवरी 2026 में आपसे पूछा है, केवीएस में आपसे पूछा है 10 जनवरी 2026 में। कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा था जी अभाज्य गुणनखंडों का योग अगर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। मैंने कहा था अभाज्य गुणनखंडों का योग कहीं पूछा नहीं गया है, अगर पूछा गया तो मैं आपके सामने जरूर बताऊंगा। ये क्वेश्चन मुझे मिल गया अभी ताजा तरीन जनवरी में, ये केवीएस में क्वेश्चन पूछ लिया मेरे प्यारे दोस्त कि 1729 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। पहले भी काट सकते हैं पावर को। 93 नंबर क्वेश्चन को चेक कीजिए, उसमें डाउट है। क्या डाउट है मुझे बताओ, 93 नंबर में, 93 नंबर में क्या डाउट है। 24 में से 24 गया, 0 हो गया, 3 ABC के बराबर हो जाएगा, 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर कितना 4, 3 7, 1 8 9 10 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, पावर 1 बढ़ाया हो गया 33। डिटेल में पढ़ाया करो ना। हाँ, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में क्यों पढ़ेंगे भाई। पढ़ लो, आ जाओ पढ़ लो यार, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों पैसे को वेस्ट कर रहे हो। कल की क्लास रीजनिंग की अपलोड नहीं हुई है क्या, देखना। हम्म, 1729 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। 1729 के फैक्टर करिए, कैसे कैसे करोगे। 3 से कटेगा, 7 रे काट दो, 10 9 19, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 हाँ 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 होंगे, 3 बचेगा, 7 चौक 28 होंगे, 4 बचेगा, 7 सत्ते 49 होंगे। ये 247 किससे कटेगा, 7 से तो नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 एकम 13 होगा, ये तो 13 से भी नहीं कट रहा है।
247 किससे कटेगा भाई? 1729 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 चौक 28 होगा, 4 7 सत्ते 49, 7 तिया 21, 3 बचेगा, 7 से तो नहीं कट रहा है, 13 एकम 13, 11, हाँ 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13 होगा और 11 बचेगा, 13 निम्मा 117, और फिर 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 1729 के अभाज्य गुणनखंड क्या मैं लिख सकता हूं? 7 गुणा 13 गुणा 19 लिख सकता हूं, सबकी पावर 1 1, सबकी पावर 1 1 लिख सकता हूं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड 13 और 7 20, 20 और 19, इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा? कौन कौन से इसके अभाज्य गुणनखंड है? एक 7 है, यह अभाज्य है, एक 13 है, यह अभाज्य है, एक 19 है, यह अभाज्य है बच्चे। तो अगर ये तीनों ही अभाज्य हैं बच्चे, तो उसने तीनों का योग पूछा है, तीनों का योग पूछा है, तो तीनों को जोड़ दीजिए मेरे भाई। तीनों का योग कितना हो जाएगा? 39। 40 के विषम गुणनखंडों का योग बताइए। आगे क्या है? अभी नहीं आई है, प्रोसेसिंग में शो कर रहा है, आ जाएगी। बताइए। 40 के विषम गुणनखंड, 40 को तोड़िए पावर के रूप में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। क्या मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1? अगर विषम गुणनखंड निकलवा रहा है तो सम को बिल्कुल छोड़ दीजिए, पावर में 1 बढ़ाओगे तो क्या इसके विषम गुणनखंडों की संख्या 2 आ जाएगी? क्या इसके विषम गुणनखंडों की संख्या 2 आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 2 आ जाएगी। चलिए, 220 के कितने विषम भाजक हैं? यानी 220 के भी आपसे विषम गुणनखंड पूछना चाह रहा है। 220 के, 220 को कैसे तोड़ेंगे? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 की गुणा 11 में करोगे, 20 की गुणा 11 में करोगे 220 आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या मैं 220 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1? लिख सकता हूं क्या? आपसे वो क्या पूछ रहा है? वो आपसे विषम भाजक पूछ रहा है, यानी कि ओड फैक्टर आपसे पूछ रहा है। ओड में तो इवन को काउंट नहीं करेंगे। इसकी पावर में 1 बढ़ाइए 2, इसकी पावर में 1 बढ़ाइए 2, तो क्या ओड फैक्टर जो है वो 4 आ जाएंगे? क्या ओड फैक्टर जो है वो 4 आ जाएंगे बच्चे? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? कल आपका रिमाइंडर थ्योरम चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताइए। 1800 के सम गुणनखंड बताइए बच्चे। 1800 के इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे? देखिए 18 को कैसे लिखेंगे? 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 की गुणा 100 में कर दो। 100 कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। 18 की गुणा 100 में करोगे 1800 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ 2 कितनी बार है? तो आप कहेंगे 2 3 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। और 5 कितनी बार है? 2 बार है। अब उसने आपसे पूछा है इवन फैक्टर। जब इवन फैक्टर पूछता है तो इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी नहीं करते हैं, इसकी पावर में 1 बढ़ाइए, इसकी पावर में 1 बढ़ाइए, यानी इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। 220 के इवन फैक्टर निकाल लोगे?
तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे। निकाल लेना मेरे भाई। 360 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। 360 के सभी गुणनखंडों का योग, शायद हम निकाल के आए थे 1170। 360 को हम कैसे लिखेंगे बच्चे? 360 को हम लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360, ऐसी तो लिखेंगे। अच्छा, मैं यहां से देखूं तो ये क्या है? 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, 5 की पावर 1 लिखा हुआ है। अब सभी गुणनखंडों का योग आपसे पूछना चाह रहा है, तो शुरुआत 0 से करेंगे। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, 8 4 12 2 14 और 1 15 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 15 छिक्का 90 की गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1170 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1170 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे ये कह रहा है 220 के सभी भाजकों के जितने भी फैक्टर हैं उनके व्युत्क्रम का योगफल बताइए, यानी उनके रेसिप्रोकल का योग बताइए। रेसिप्रोकल का सम क्या बताया था? फॉर्मूला क्या बताया था रेसिप्रोकल का? सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर, सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर, यही तो योग बताया था। अच्छा मुझे बताइए 220 को आप तोड़ेंगे कैसे? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 गुणा 11 220 हो जाए। अच्छा मुझे ये बताइए क्या आप इसे लिखेंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1। अब मुझे योग निकालना है तो 2 की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा, 11 की पावर 0 1 होगा, 11 की पावर 1 11 होगा। क्या यही योग आ जाएगा? 4 2 6 और 1 7 होगा, 5 और 1 6 होगा, 11 और 1 12 होगा। मैंने कहा है योग को अगर संख्या से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने जो है वो रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा। आप यहां देखिए मेरे भाई कैसे करेंगे। 2 छिक्का 12, 2 से काटा 110 बार, 2 तिया 6, 2 से काटा 55 बार, 7 छिंग 6 तिया 18 सत्ते 126 होता है। और 126 को जब आप 55 से डिवाइड करेंगे, 55 दूनी 110 होता है। 2 पॉइंट कुछ आंसर आएगा और 2 पॉइंट कुछ में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 55 दूनी 110, 16 बचेगा, 16 160 हो गया, 55 तिया 165 नहीं जाएगा, 2 बार बचेगा। कितना बचेगा? 50, 500 हो जाएगा, 55 निम्मा जो है वो 495 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी इसके रेसिप्रोकल का जो सम हो जाएगा वो 2.29 हो जाएगा। ठीक है, सम गुणनखंडों का योगफल बताना है। कल यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि अब आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, है ना। कल रिमाइंडर थ्योरम हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले 10 मिनट में इसे खत्म कर लेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।